अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सिद्रा और आज हम पढ़ेंगे कैक्यूले स्ट्रक्चर और बेंजीन। अब जैसा कि आपको पता है कि हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा था कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो रूल्ड आउट हो गया। उसके बाद उसका कैसा स्ट्रक्चर दिया गया था, तो ये तकरीबन 40 इयर्स तक साइंटिस्ट इस पे काम करते रहे और उनको पता नहीं चला कि बेंजीन का किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन आखिर 1865 में इसका स्ट्रक्चर हमें किसने दिया? कैक्यूले ने दिया। तो क्या हुआ कि उसने एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें दिया। अब साइक्लिक रेगुलर यानी एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर हमें दिया है, जैसे कि ये हमारे पास है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है यानी उसके 6 फेसेस होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया गया। तो उसके बारे में अब क्या हुआ, हेक्सा का आपको पता है 6 होता है, विच कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं और इसके अंदर क्या है, अल्टरनेट विथ 3 सिंगल वन, यानी कि वो तब्दील हो रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो 3 डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट किसके साथ हो रहे हैं? 3 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या हो गया, ही स्पोज्ड हिज थ्योरी बाय द फॉलोइंग आर्गुमेंट। इसने इसके साथ आर्गुमेंट्स भी दिए कि जो ये साबित कर रहे थे कि बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब उसको पता कैसे चला कि इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रेट चेन तो रूल्ड आउट हो गया, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और ऐसा ही स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? तो ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था इस पे, बेंजीन पे, लेकिन उसको स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई थी। एक बार वो रात को सोया और उसको एक सांप नजर आया जिसने अपनी टेल जो है वो अपने मुंह में इस तरह ली हुई थी और एक साइक्लिक से ये बेस बना रहा था। तो उसने उसका एक जब साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया तो वो कुछ इस तरह का बन गया, और जो कि वाकई में ठीक था। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें किसने बताया? तो आपने ये बताना कि कैक्यूले ने। कब बताया? 1865। इसको आपने डिस्कवरी से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। जब भी बात आएगी डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी में आपने किसका नाम देना है? फैराडे का नाम देना है। और जब डिस्कवर हुआ था ये 1825 में। तो नेक्स्ट जो उसने अपने आर्गुमेंट्स दिए थे, हम बात कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स की। तो आर्ग्यूमेंट्स उसने कौन कौन से दिए थे, अब हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन। जबकि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आती हैं। इस तरह हमारे पास वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था जिसमें 6 कार्बन अरेंज थी और एक उस पे पोजीशन 1 पे था एक्स, उसके अलावा पोजीशन 2 पे मौजूद था एक्स, और एक पोजीशन 3 पे एक्स मौजूद था। तो 1, 2 और 3 तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। मैंने एक ही में डिफरेंट कलर से शो कर दिया है। तो इसके हिसाब से 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स थी, जो कि गलत था। देती वो क्या थी? 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूले ने दिया था वो भी 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें दे रही थी। और उसके बाद क्या था, इस वाले आर्ग्यूमेंट को उसने सपोर्ट कर दिया कि उस रिएक्शन जो उसने दिए वो भी इसी तरह के थे और उससे सपोर्ट हो गया कि कैक्यूले का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक है। सेकंड क्या था, बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। हमें पता है जब भी बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जब भी उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन होगी यानी हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आएगा, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है हाइड्रोजन। अब इसकी जगह हमने लगाना है एक्स, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स। और इसको हमने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोमीन 1 एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। लेकिन क्या होगा जब एक और सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है वाई, अब वो किस तरह लगेगा? इसके लिए हमारे पास क्या था, हमने कहा कि बिल्कुल जो पोजीशन 1 है उसके साथ वाली पोजीशन हमारे पास ऑर्थो है, उसके साथ वाली मेटा है यानी पोजीशन 3, और 4th पोजीशन पैरा है। इस तरह देखो तो इस साइड पे भी पोजीशन 2 ऑर्थो, पोजीशन 3 मेटा और पैरा। जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि या तो वो ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मिल सकती है, या फिर हमें क्या मिलेगी? मेटा प्रोडक्ट मिलेगी, और या फिर हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल सकती है? पैरा प्रोडक्ट मिल सकती है। जब हम इसको लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेंजीन है ये, इसके साथ यहाँ पर ऑलरेडी एक्स मौजूद था, वाई कहाँ लग गया? यहाँ। अब हम वाई को इस साइड पे लगाएं या वाई को इस साइड पे लगाएं, एक ही बात है, क्योंकि ये पोजीशन 1 है तो इसके साथ वाली पोजीशन 2 होगी। अगर ये पोजीशन 1 है तो ये 2 होगी। तो जिस साइड पे भी हम इसको अटैच करेंगे उसको हम पोजीशन 2 का नाम देंगे, और जब भी पोजीशन 2 होती है उसको हम कहते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है? ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है
पोजीशन 2 हमने ऑक्यूपाई कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन आती है वो आती है पोजीशन 3। तो जब भी पोजीशन 3 की बात होगी 1 और 3, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारे पास मेटा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो पोजीशन 3 भी हमने कर ली। अब पोजीशन 4 की बात होगी, तो पोजीशन 4 पे जब y अटैच होगा तो अब हम इसको कहेंगे कि ये वाली पोजीशन जो है ये कौन सी है, पैरेलल से भी कह सकते हैं कि इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने है, तो वहां से भी आप याद कर सकते हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, हमारे पास पैरा प्रोडक्ट होगा। तो आपको पता चल गया कि जब भी ये पोजीशन 2 की बात होगी तो हम कहेंगे कि ये है और 2। पोजीशन 3 की बात होगी तो हम कहेंगे ये मेटा है, और पोजीशन 4 हमारे पास कौन सी होगी, हमेशा पैरा पोजीशन। तो इसके हिसाब से भी अब हमने कहा ये ओनली 3 डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हमने देख लिया ये हमारा और 2 है, ये हमारा मेटा है 3 पे और ये 4 पे है, तो हम इसे कहेंगे कि ये पैरा प्रोडक्ट है। These point confirm the regular hexagonal structure for benzene, यानी इसने भी ये कंफर्म कर दिया कि क्यूले का स्ट्रक्चर ठीक था। इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल, यानी सब के सब कार्बन की पोजीशन सेम है। इस साइड पे लगे या इस साइड पे लगे हम कहेंगे कि ये और 2 ही है। इसी तरह इस साइड पे लगे इस साइड पे, तो ये पैरा। क्यों? क्योंकि ये सारी पोजीशंस क्या हैं, आइडेंटिकल, एक जैसी पोजीशंस है। उसके बाद अगर हम देखें, देयरफॉर बेंजीन फॉर्म ओनली 1 टोलुइन, जब भी उसके ऊपर यहाँ पर हम CH3 लगा देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, टोलुइन। उसके बाद है 1 फिनोल, जब भी यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, बेंजीन हमने बना ली और उसके ऊपर हम OH लगा देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, फिनोल है। ओ इसके एंड पे OL आता है, जब भी OH ग्रुप अटैच हो तो यहाँ पे भी OL आ रहा है। और 1 नाइट्रोबेंजीन, जब भी बेंजीन के ऊपर हम लगा देंगे नाइट्रो ग्रुप तो हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। तो यानी ये एक एक ही देगी, और उसके साथ जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो उसको हम उसके हिसाब से पोजीशन देंगे कि ये मेटा टोलुइन है, और मेटा नाइट्रो या जो भी ग्रुप अटैच होगा मेटा क्लोरो, तो उस हिसाब से हम इसको नेमिंग दे देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बेंजीन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि बेंजीन जो है ये क्या करती है, adds 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमने ये बात एडिशन की बात जब भी होगी तो इसका मतलब है कि इसने ऐड कह दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेशन। और जब भी हमने सब्स्टिट्यूएंट की बात की थी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं, सिंगल बॉन्ड। और जब भी ऐड की बात होती तो वो कौन दे रहे होते हैं, डबल बॉन्ड दे रहे होते हैं। यानी पिछले रिएक्शंस ने ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर क्या मौजूद है, सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह कोई चीज़ आ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ अल्केन में होता है, यानी सिंगल बॉन्ड में होता है। और अब क्या बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है, और ये किस में हो जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ अगर बेंजीन की बात करें तो हम डबल बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसी तरह ये ब्रेक हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, ये ब्रेक हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे आ गए हमारे पास ग्रुप्स। इसी तरह हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इनको ब्रेक कर दें अगर हम तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है वो कौन किसको ले लेगा, पॉजिटिव को, जिसके पास पॉजिटिव है उसके पास नेगेटिव वाला हाइड्रोजन चला जाएगा। सेम इसी तरह होगा यहाँ पर भी, ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, और इस तरीके से सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। और इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, एक एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, एक एक हाइड्रोजन और आ गया, तो अब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब इसी पॉइंट को कि इसमें जो है एडिशन यानी डबल बॉन्ड मौजूद है, एक और रिएक्शन यानी फोर्थ पॉइंट दिया गया कि बेंजीन ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे भी एडिशन की बात हो रही है, जब भी एडिशन की बात होगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई अनसैचुरेशन मौजूद है। जब भी अनसैचुरेशन होती है तो वहाँ एडिशन ही होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट होगी,
प्रेजेंस में 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। सेम पैटर्न जैसा कि हाइड्रोजन में बताया, सेम वही पैटर्न है, पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद था, एक क्लोरीन आके अटैच हो गया। अब इस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि बेंजीन से, क्योंकि ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, CH मौजूद है इसमें, क्योंकि बेंजीन में भी CH था, तो इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, तो हम कह रहे हैं इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड के। बेंजीन के में कितने क्लोरीन ऐड हो गए, 6, हेक्सा मीन 6 क्लोराइड। उसके बाद these two reaction confirm the presence of three double bonds alternating with the single bond, यानी ये दो रिएक्शन तो उसके डबल बॉन्ड को जाहिर कर रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है, और जो अपने ऊपर वाले दो रिएक्शन किए थे वो सिंगल बॉन्ड को कर रहे थे कि ये मोनो सब्स्टिट्यूट देता है, और इसके अलावा इक्विवेलेंट पोजीशन को भी वो बता रहे थे कि इनकी सारी की सारी पोजीशन जो बेंजीन में है वो इक्विवेलेंट होती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्सरे स्टडीज क्या कहती हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब एक्सरे स्टडीज को हमने देखा तो ये पता चला, एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन हैव कंफर्म्ड द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसका, और यहाँ पर भी देखो तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम नोटिस करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी 6 फेसेस इसके बन जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, हेक्सागोनल। उसके बाद these studies have also revealed that all the carbon and hydrogen atoms are in the same plane, यानी अगर हम इसको पेपर कंसीडर कर लें तो पेपर के ऊपर ही ये सारा कुछ बन जाएगा, एक ही प्लेन में मौजूद है। ये जिस प्लेन में कार्बन है उसी में हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में मौजूद है। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120। एंगल काउंट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। तो सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें देखो तो 1, 2 और 3। जब भी हमने कहा था 3 बॉन्ड्स होंगे तो ये कौन सा होगा, sp2, क्योंकि इसमें भी एक s और 2 p मौजूद है, तो वो भी किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल ही आ रहा है, और इसका बॉन्ड एंगल क्या था, 120। तो एग्जैक्ट पता चल गया कि इसमें सारी की सारी कार्बन कौन सी हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ऑल द कार्बन टू कार्बन, अब बॉन्ड लेंथ की बात है, बॉन्ड लेंथ किस तरह की हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ हमारे पास आती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब हमने देखा कि इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होता है। अगर हम इसको यहाँ बना लें तो हम इजीली देख सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। लेकिन अब जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, 1 पॉइंट, यानी कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.397 एंगस्ट्रॉम, जबकि ये इन बिटवीन है। इसमें यहाँ पर देखो तो 3, 4 डबल के लिए है और 5, 4 इसमें सिंगल के लिए, लेकिन ये 397 है, यानी 4 से ज़्यादा बड़ी है और सिंगल से छोटी है और डबल से थोड़ी सी बड़ी है, यानी इसमें डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड करेक्टर आते हैं। कैसे, हमने ये बात पहले ही की थी कि इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, और जब वो डीलोकलाइज की बात हुई थी तो वो इस तरह घूमते रहते हैं, हमारे पास इवॉल्व करते रहते हैं, और वहीं से हमें पता चला कि ये या तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे होता है, और या फिर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, इस पोजीशन पे, यानी ये रिंग सा बना देता है, और इस रिंग की वजह से ये डबल सिंगल करेक्टर इसका होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ऑब्जेक्शंस टू केक्यूले फार्मूला। ऑब्जेक्शंस क्या हैं, केक्यूले फार्मूलाज विद 3 डबल बॉन्ड्स डिमांड अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी जितनी ज़्यादा हाई डिग्री होगी अनसैचुरेशन की उतने, इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल होगा। लेकिन क्या था, वाइल यूजली इट एक्सिबिट अ सैचुरेटेड कैरेक्टर, एक तो अनस्टेबल होगा, उसके अलावा क्या है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, मीन इसको क्या देना चाहिए, एडिशनल रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन क्या दे रहा है, ये सैचुरेटेड कैरेक्टर शो कर रहा है, तो मीन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। हमने जैसे कि देखा कि वो हमारा रिएक्शन 1 और 2 वो हमारा कौन सा था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था।
क्यों अब ये ऐसा दे रहा है, दिस बेंजीन यील्ड्स सैचुरेशन प्रोडक्ट रेडियली एंड फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट रिलक्टेंटली, यानी कि अनसैचुरेशन के बावजूद वो एडिशन प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट सीरीज इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसके रेजोनेंस की बात करेंगे तो वो हमें बताएगा कि इसकी एनर्जी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतनी अनसेचुरेशन के बाद इसकी एनर्जी इतनी होगी, लेकिन वो उतनी नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, जितनी एनर्जी कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से ये सब्सटीट्यूशन यानी प्रोडक्ट्स हमें देते हैं एडिशन प्रोडक्ट्स की जगह। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड यूजिंग मॉडर्न थियरीज अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो हम इसको मॉडर्न थियरीज की के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंशाल्लाह आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।